डियर व्यूवर्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल हर दिन की बात। उम्मीद है आप सभी खैरियत से होंगे। आज हम आपके लिए लाए हैं करंट अफेयर्स फ्रॉम लास्ट वीक ऑफ मे 2024। अगर आप चैनल पे नए हैं या अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। लेट्स बिगिन आवर टुडेज वीडियो लेक्चर। दूरदर्शन ने रिसेंटली लॉन्च किए हैं 2 AI एंकर्स जिनका नाम रखा गया है कृष एंड भूमि। 26 ऑफ मे 2024 को दूरदर्शन ने ये 2 AI एंकर्स लॉन्च किए हैं अपनी 9th एनिवर्सरी सेलिब्रेशंस पे। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट रहता है। आपसे पूछा जा सकता है कि रिसेंटली दूरदर्शन ने किन 2 AI एंकर्स को लॉन्च किया है, उनके नाम बताएं। या ऐसे भी पूछा जा सकता है कि कृष एंड भूमि 2 AI एंकर्स हैं, इनको किस ऑर्गेनाइजेशन ने रिसेंटली लॉन्च किया है? तो इसका आंसर रहेगा दूरदर्शन। आरती, जो कि एक 18 ईयर ओल्ड ई रिक्शा ड्राइवर है उत्तर प्रदेश से, उनको अवार्ड किया गया है प्रेस्टिजियस अमल क्लूनी वुमेन्स एम्पावरमेंट अवार्ड बाय किंग चार्ल्स III एट अ सेरेमनी इन बकिंगम पैलेस। आपसे अगर पूछा जाए कि रिसेंटली एक वुमेन ई रिक्शा ड्राइवर को अवार्ड किया गया है क्लूनी वुमेन्स एम्पावरमेंट अवार्ड बाय किंग चार्ल्स III एट बकिंगम पैलेस, तो आप उसका नाम बताइए। इसका सही आंसर रहेगा आरती, जो कि उत्तर प्रदेश से बिलोंग करती है। द यूनिवर्सिटी ऑफ टोक्यो ने रिसेंटली इनॉग्रेट की है वर्ल्ड्स हाईएस्ट ऑब्जर्वेटरी। इस ऑब्जर्वेटरी का नाम रखा गया है एटकामा ऑब्जर्वेटरी। इसको इनॉग्रेट किया गया है चिली में। अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि वर्ल्ड की हाईएस्ट ऑब्जर्वेटरी का नाम क्या है तो इसका नाम है एटकामा ऑब्जर्वेटरी। और अगर पूछा जाए कि इसको कहाँ पे इनॉग्रेट किया है और किसने इनॉग्रेट किया है, इसको इनॉग्रेट किया गया है चिली में बाय यूनिवर्सिटी ऑफ टोक्यो। थिरुवनंतपुरम इंटरनेशनल एयरपोर्ट इंडिया का फर्स्ट एयरपोर्ट बन गया है टू अचीव प्रेस्टिजियस जीरो वेस्ट टू लैंडफिल। थिरुवनंतपुरम इंटरनेशनल एयरपोर्ट हैज बिकम India's first airport to achieve prestigious zero waste to landfill recognition। अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि इंडिया के किस एयरपोर्ट ने रिसेंटली अचीव किया है प्रेस्टिजियस जीरो वेस्ट टू लैंड रिकॉग्निशन, तो इसका आंसर रहेगा थिरुवनंतपुरम इंटरनेशनल एयरपोर्ट। द एशियन फुटबॉल कॉन्फेडरेशन ने कंफर्म किया है कि AFC वुमेन्स एशिया कप 2026 ऑस्ट्रेलिया होस्ट करेगा। AFC वुमेन्स एशियन कप 2026 के होस्टिंग राइट्स ऑस्ट्रेलिया को दिए गए हैं। तो अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि AFC वुमेन्स एशिया कप 2026 कौन सी कंट्री होस्ट करेगी, तो इसका आंसर रहेगा ऑस्ट्रेलिया। लेटेस्ट ऑक्सफोर्ड इकोनॉमिक्स ग्लोबल सिटीज इंडेक्स के मुताबिक इंडियन कैपिटल दिल्ली हैज इमर्ज्ड एज हाईएस्ट रैंक्ड इंडियन सिटी, स्क्योरिंग 350th पोजीशन अमंग द वर्ल्ड्स 1000 लार्जेस्ट सिटीज। वर्ल्ड की 1000 लार्जेस्ट सिटीज में दिल्ली ने 350th पोजीशन हासिल किया है एज हाईएस्ट रैंक्ड इंडियन सिटी। ग्लोबल सिटीज इंडेक्स इवेलुएट करता है सिटीज को अकॉर्डिंग टू 5 कैटेगरीज: इकोनॉमिक्स, ह्यूमन कैपिटल, क्वालिटी ऑफ लाइफ, एनवायरनमेंट एंड गवर्नेंस। 10th वर्ल्ड वाटर फोरम हेल्ड की गई है बाली, इंडोनेशिया में, और इस साल का थीम था वाटर फॉर शेयर्ड प्रॉस्पेरिटी। अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि 10th वर्ल्ड वाटर फोरम मीटिंग कहाँ पे हेल्ड की गई, तो इसका आंसर रहेगा बाली, इंडोनेशिया में। और अगर इस साल का थीम पूछा जाए तो इसका आंसर रहेगा वाटर फॉर शेयर्ड प्रॉस्पेरिटी। उत्तर प्रदेश हैज इमर्ज्ड एज नंबर 1 स्टेट इन टर्म्स ऑफ एडिशन ऑफ ट्रांसमिशन लाइन्स बाय स्टेट ट्रांसमिशन कंपनीज इन 2023-24 फाइनेंशियल ईयर। उत्तर प्रदेश ने टॉप किया है इन एडिशन ऑफ ट्रांसमिशन लाइन्स। गुजरात ने सिक्योर की है सेकंड पोजीशन इन एडिशन ऑफ ट्रांसमिशन लाइन्स। असम ने लॉन्च किया है डिजास्टर रिपोर्टिंग प्लेटफॉर्म जिसका नाम रखा गया है DRIMS, डिजास्टर रिपोर्टिंग एंड इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम। यह प्लेटफॉर्म DRIMS इनॉग्रेट किया है असम के चीफ सेक्रेटरी रवि कोटा ने। अगर आपसे पूछा जाए कि रिसेंटली किस स्टेट ने लॉन्च किया है DRIMS, डिजास्टर रिपोर्टिंग एंड इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम, तो इसका सही आंसर रहेगा असम। इस प्लेटफॉर्म का एम है टू इम्प्रूव द मैनेजमेंट ऑफ डिजास्टर्स बाय कैप्चरिंग क्रिटिकल इम्पैक्ट डेटा एंड एक्सपीडिटिंग रिलीफ डिलीवरी। वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स में एकता भयान ने गोल्ड मेडल अचीव किया है। वुमेन्स 51 क्लब एट वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स में एकता भयान ने गोल्ड मेडल हासिल किया है। तो अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि वुमेन्स 51 क्लब थ्रो इवेंट में किसने अचीव किया है गोल्ड मेडल फॉर इंडिया, तो इसका आंसर रहेगा एकता भयान। पायल कपाड़िया की फिल्म ऑल वी इमेजिन एज लाइट को
नवाजा गया है प्रेस्टिजियस ग्रैंड प्रिक्स अवार्ड से एट 77th कैन्स फिल्म फेस्टिवल। पायल कपाड़िया फर्स्ट इंडियन फिल्म मेकर बन गई है टू रिसीव दिस ऑनर। अगर आपसे पूछा जाए एग्जाम में कि कौन सी फिल्म को रिसेंटली 77th कैन्स फिल्म फेस्टिवल में प्रेस्टिजियस ग्रैंड प्रिक्स अवार्ड से नवाजा गया है, तो इसका आंसर रहेगा ऑल वी इमेजिन एज लाइट, जो कि पायल कपाड़िया की फिल्म है। और पायल कपाड़िया फर्स्ट इंडियन फिल्म मेकर बन गई है टू रिसीव दिस ऑनर। ज्योति अटरे, जो कि एक 55 ईयर ओल्ड माउंटेनियर है फ्रॉम भोपाल, वो इंडिया की ओल्डेस्ट वुमेन बन गई है टू समिट माउंट एवरेस्ट। ये उनका दूसरा अटेम्प्ट था माउंट एवरेस्ट पे समिट करने का। इससे पहले ओल्डेस्ट वुमेन टू समिट माउंट एवरेस्ट का रिकॉर्ड था संगीता बहल के पास, और अब ज्योति अटरे जो कि 55 ईयर ओल्ड है उनके पास ये रिकॉर्ड है। अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि ओल्डेस्ट वुमेन टू समिट माउंट एवरेस्ट, तो इसका आंसर रहेगा ज्योति अटरे। सौरभ एच मेहता, जो कि न्यू दिल्ली से बिलोंग करते हैं, उन्होंने वर्ल्ड का फर्स्ट 100% बायोडिग्रेडेबल पेन बनाया है। उनकी कंपनी बायोक्यू, जो कि फोकस करती है ऑन इको फ्रेंडली स्टेशनरी, उन्होंने रिसेंटली लॉन्च किया है एक नोट पेन, जिसके फीचर्स ये हैं कि उसकी रिफिल जो है वो पेपर रिफिल है, और इंक उसमें जो है वो नॉन टॉक्सिक इंक है, और उसकी एक रिमूवेबल मेटल टिप भी है। ये सारी चीज़ें सस्टेनेबल मटेरियल्स लाइक पेपर, बैम्बू एंड मेटल से बनाई गई हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि कौन सी कंट्री ने 100% बायोडिग्रेडेबल पेन क्रिएट किया है, तो इसका आंसर रहेगा इंडिया। और अगर इंडिया में पूछा जाए कि किसने ये बनाया है, तो इसका आंसर रहेगा सौरभ एच मेहता। एशियन वुमेन्स आर्टिस्टिक जिम्नास्टिक्स चैंपियनशिप 2024, जो कि ताशकेंट उज्बेकिस्तान में हो रही थी, उसमें इंडिया की दीपा कार्मकर ने गोल्ड मेडल अचीव किया है। दीपा कार्मकर इंडिया की फर्स्ट जिम्नास्ट बन गई है जिन्होंने ये गोल्ड मेडल हासिल किया है इन जिम्नास्टिक चैंपियनशिप। अगर आपसे पूछा जाए एग्जाम में कि फर्स्ट एवर इंडियन जिम्नास्ट टू विन अ गोल्ड मेडल एट एशियन वुमेन्स आर्टिस्टिक जिम्नास्टिक्स चैंपियनशिप, तो उसका आंसर रहेगा दीपा कार्मकर। कोलकाता नाइट राइडर्स ने तीसरा आईपीएल टाइटल जीता है बाय डिफीटिंग सनराइजर्स हैदराबाद इन फाइनल एट एमए चिदम्बरम स्टेडियम इन चेन्नई, तमिलनाडु। ये स्लाइड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये तो सभी को याद होगा कि कोलकाता नाइट राइडर्स ने आईपीएल 2024 का टाइटल जीता है और ये उनका थर्ड टाइटल था। लेकिन एग्जाम में ऐसे पूछा जाता है आजकल कि फाइनल किस स्टेडियम में खेला गया, तो ये आपको जरूर याद रखना है। फाइनल खेला गया था एमए चिदम्बरम स्टेडियम, जो कि चेन्नई, तमिलनाडु में है। फाइनल में कोलकाता नाइट राइडर्स ने सनराइजर्स हैदराबाद को हराया है और अपना तीसरा टाइटल अचीव किया है। मुंबई इंडियंस एंड चेन्नई सुपर किंग्स ने 5 टाइटल जीते हैं, कोलकाता नाइट राइडर्स ने 3, उसके अलावा गुजरात टाइटंस, सनराइजर्स हैदराबाद, राजस्थान रॉयल्स एंड फॉर्मर टीम डेक्कन चार्जर्स ने एक टाइटल जीता है। तेलंगाना इंडिया की पहली स्टेट बन गई है टू बैन मैन्युफैक्चर, स्टोरेज, डिस्ट्रीब्यूशन एंड सेल ऑफ गुटखा एंड पान मसाला कंटेनिंग टोबैको एंड निकोटीन। तेलंगाना ने 1 साल के लिए इन चीज़ों पे बैन लगा दी है। तो अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि रिसेंटली किस स्टेट ने मैन्युफैक्चर, स्टोरेज, डिस्ट्रीब्यूशन एंड सेल ऑफ गुटखा एंड पान मसाला पे बैन लगाई है, तो इसका आंसर रहेगा तेलंगाना। यूनाइटेड नेशंस ने सेलेक्ट किया है आर्मी मेजर राधिका सेन, जो कि एक इंडियन पीस कीपर है इन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो में। उनको सेलेक्ट किया गया है फॉर प्रेस्टिजियस यूएन मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर फॉर 2023। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपसे पूछा जा सकता है कि रिसेंटली किन को अपॉइंट किया गया है, किन को प्रेस्टिजियस यूएन मिलिट्री जेंडर एडवोकेट फॉर ईयर 2023 के लिए अनाउंस किया गया है, तो इसका आंसर रहेगा राधिका सेन। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड एंड टाटा ग्रुप को नेम किया गया है एमंग वर्ल्ड्स 100 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल कंपनीज बाय टाइम मैगजीन। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड और टाटा ग्रुप को टाइम मैगजीन ने टाइटन्स लिस्ट में नेम किया है। तो अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि रिसेंटली किन 2 इंडियन कंपनीज को टाइम्स मैगजीन ने नेम किया है इन वर्ल्ड्स 100 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल कंपनीज में, तो इसका आंसर रहेगा रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड एंड टाटा ग्रुप। डीआरडीओ की तरफ से सक्सेसफुल फ्लाइट टेस्ट किया गया है इंडिजिनसली डेवलप्ड एंटी रेडिएशन मिसाइल रुद्रम सेकंड का। रुद्रम सेकंड, जो कि एक इंडिजिनसली डेवलप्ड एंटी रेडिएशन मिसाइल है, इसको बनाया है डीआरडीओ ने। आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि रुद्रम सेकंड को किसने डेवलप किया है, तो इसका आंसर रहेगा डीआरडीओ।
इंडिया ने हासिल की है चेयरमैनशिप ऑफ द कोलंबो प्रोसेस, जो कि एक रीजनल कंसल्टेटिव फॉर्म है जिसका फोकस रहता है ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट मैनेजमेंट एंड प्रोटेक्शन ऑफ माइग्रेंट वर्कर्स। इंडिया फर्स्ट टाइम इसकी चेयरमैनशिप करेगा इन 2024-25 सेशन। सत्यादीप गुप्ता पहले पर्सन बन गए हैं जिन्होंने स्केल किया है माउंट एवरेस्ट एंड माउंट लोटसे को ट्वाइस इन अ सिंगल सीजन। जी हाँ, सत्यादीप गुप्ता जो कि इंडिया से बिलोंग करते हैं, वो पहले पर्सन बन गए हैं टू स्केल माउंट एवरेस्ट एंड माउंट लोटसे ट्वाइस इन अ सिंगल सीजन। माउंट लोटसे ये वर्ल्ड का 4th टॉलेस्ट पीक है आफ्टर माउंट एवरेस्ट, K2 एंड कंचनजंगा। माउंट लोटसे हिमालयाज में है ऑन बॉर्डर ऑफ नेपाल एंड तिब्बत। आरबीआई गवर्नर शक्ति कांता दास ने लॉन्च किया है प्रवाह पोर्टल इन मुंबई। रिसेंटली गवर्नर आरबीआई शक्ति कांता दास ने लॉन्च किया है प्रवाह पोर्टल, मोबाइल ऐप एंड फिनटेक रिपोजिटरी। ये 3 इनिशिएटिव्स उन्होंने मुंबई महाराष्ट्र में रिसेंटली अनाउंस किए हैं। इन 3 में से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रवाह पोर्टल है। आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि प्रवाह पोर्टल रिसेंटली किस ऑर्गेनाइजेशन ने लॉन्च किया है, तो इसका आंसर रहेगा आरबीआई। अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि आरबीआई का करंट गवर्नर कौन है, तो इसका आंसर रहेगा शक्ति कांता दास। डियर व्यूअर्स, आज के वीडियो लेक्चर में इतना ही। अगर आपने हमारी चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपने अभी तक हमारे पिछले वीडियोस नहीं देखे हैं तो यहाँ आई बटन पर क्लिक करके ज़रूर वॉच करें और अपनी करंट अफेयर्स नॉलेज को स्ट्रॉन्ग करें। करंट अफेयर्स के इस सिलसिले को जारी रखने के लिए हमें आपके सपोर्ट की बेहद ज़रूरत है, इसलिए चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें। थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे।